सीधा कन्वर्ट होके आतंकवादी बन गए। तो वो सबसे ज़्यादा केरला से आ रहा है। तो इनको पैदाइशी पढ़ा दिया जाता है कि भाई तेरे मुसलमानों के अलावा सारे दुश्मन किसी को भी मार दे जाएंगे, सारे तेरे दुश्मन हो गए, ठीक है। अगर एक बंदा एक इंसान को ही मार देगा, वो क्या घंटे का धार्मिक हो गया। दोस्तों केरला स्टोरी एक ऐसा टॉपिक बन गया है जिस पे हर कोई बंदा अपनी सियासत की रोटियां सेक रहा है। असल मकसद तो इसको निकालने का यही है कि ठीक वोटों के पहले इस फिल्म को रिलीज़ कर देना, फिर उसके बाद देखना कि हमारी वोटिंग पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। मेन रीज़न तो यही है। बट हम अगर थोड़े समझदार लोग हैं तो हमको समझना चाहिए कि जो भी केरला में हो रहा है हमको उस पर ध्यान देना है, हमको सियासत पे ध्यान नहीं देना। सियासतदान हमेशा अपना फ़ायदा देखते हैं, बट जो भी उन्होंने किया है इस मूवी को निकाल के किया है, इस मूवी को निकालने का ये मकसद था कि उनको अपनी सियासत की रोटियां सीखनी है। बट हम इस फिल्म से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, ध्रुव राठी है और नीतीश राजपूत है और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनकी हर एक अलग अलग ओपिनियन है इस मूवी को लेकर। आज हम इस मूवी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम ये बात करेंगे ऐसा जो फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म वाला कंसेप्ट बिल्कुल अलग कर दो। फिल्म के बारे में आपने बहुत सुन लिया होगी, बहुत बकबक होगी यार, बहुत सुन लिया होगा फिल्म में ऐसा ये गलत है वो। कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है। हमने ये डिसाइड करना है कि भाई ये काम, ये नौबत आई ही क्यों, इस झूठी मूठी सच्ची या किसी भी तरीके की फिल्म बनाने की नौबत आई क्यों, कि ये शुरू के दर से हुआ है। हम इस पे बात करें। सबसे पहली बात, जो बंदा हद से ज़्यादा कहता है कि मैं रिलीजन में बिलीव करता हूँ, या तो फिर वो हिंसक बन जाएगा या फिर रिलीजन को छोड़ ही देता है। क्योंकि हद से ज़्यादा हम जब किसी चीज़ को रीड कर लेते हैं, अच्छी चीज़ों को, हमारी बुद्धि के द्वार खुल जाते हैं और फिर हम ये वाला रास्ता ही छोड़ देते हैं। हमको लगता है कि रिलीजन एक मार्ग है सत्य पर चलने का, फिर हम सत्य पर चलते हैं, फिर हम रिलीजन मैटर नहीं करता, धर्म मैटर नहीं करता। और आगे हम बात करते हैं केरला। केरला इंडिया का सबसे पढ़ा लिखा प्रांत माना जाता है, सबसे पढ़ी लिखी स्टेट मानी जाती है। और ऐसा एक आंकड़ों में माना गया है कि सबसे ज़्यादा टेररिज्म, सबसे ज़्यादा टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाले लोग, आईएसआईएस को ज्वाइन करने वाले लोग, कन्वर्ट होने वाले लोग, और कन्वर्ट ये नहीं कि किसी रिलीजन में कन्वर्ट होकर भाई सीधा कन्वर्ट होकर आतंकवादी बन गए, तो वो सबसे ज़्यादा केरला से आ रहा है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये निकलता है कि हमारी एजुकेशन में कमी है। हम कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। अब बात पता क्या है कि जो हमारे गुरुकुल्य थे उनको तबाह कर दिया गया, ठीक है। और हमारी एजुकेशन आज अंग्रेज़ों के हाथ है। सिस्टम सारा बेकार हो चुका है, बोर्ड बन गए, सीबीएसई, आईएससी, पता नहीं कितने कितने बोर्ड बन चुके हैं। हम इंसानों की लिखी हुई किताबों को बहुत ज़्यादा फोकस से पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है हमको उनसे, बहुत ज़्यादा। और जो हमारे ऋषियों ने, वेदों ने वो वेद लिखे हैं, जो भी जितने भी होली बुक्स हैं, उनको हम रीड नहीं करते, उनको हम ऐसे ही छोड़ दिया। अगर आज के टाइम पे उनको कोई रीड करता है तो हम कहते हैं कि यार ये बंदा बहुत ऑकवर्ड है, ये बंदा बहुत बैकवर्ड है, ठीक है। और एक दूसरी बात, कन्वर्ट करने का क्यों आपको ज़रूरत पड़ी। हम जब भी पैदा होते हैं, 4 रिलीजन मेन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हमारे गांड में ठप्पा लगा दिया कि भाई तू इस धर्म का है, पूरी उम्र उस धर्म का ढिंडोरा पीटता है बंदा। बट बता दिया किसी ने, मान लीजिए मैं हिंदू, ठीक है, मेरे को बता दिया कि तू हिंदू के घर पैदा हुआ है, तो उनके बारे में बताएगा कौन? कौन बताएगा मेरे को उनके बारे में? कौन उनके रिलेटेड मेरे को बुक्स पढ़ाएगा? अभी फिर वो कोई तीसरा उठ के आता है, तो मुसलमान आ गया या कोई और रिलीजन का बंदा आ गया, तो भाई मैं तेरे को पढ़ाता हूँ, हमारे यहाँ बुक्स में ऐसे ऐसे लिखते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें होती, ये होती वो होती। भाई जिस हिंदू को पता ही नहीं है कि हमारे भी कुछ चीज़ें थी जिसको हमने रीड नहीं किया, तो उसको लगेगा ये वाकई ये अच्छी चीज़ है, बच्चों वाली चीज़। भाई तेरा खिलौना बुरा है और मेरा अच्छा है, तू मेरा खिलौना यूज़ कर। फिर बंदा दिमाग में कन्वर्ट होने की स्थिति पर पहुंच जाता है। और एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों धर्म में जो परमात्मा है, जिसको भगवान बोलते हैं, उसको शून्य के रूप में, निराकार के रूप में, जिसका कोई रूप नहीं है, इसके रूप में ही पूजा जाता है। वो बात अलग है कि लोग आज भी लड़ रहे हैं कि भाई नहीं हमारा भगवान अलग है, तुम्हारा अलग है, सबका एक ही है। बट उसको समझाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अगर सब लोग एक हो गए, हम में दुश्मनी कौन डालेगा, कौन फैलाएगा। आजकल के मुसलमान, पैदाइशी मुसलमान, जो नाम के मुसलमान, मैं तो उनको मुसलमान नहीं बोलता, वो एक गलत हो जाता है। अगर कोई मुसलमान ना हो तो हम उसको मुसलमान कह दे, तो ये भी एक कह सकते हो कि एक गलत चीज़ है। मुसलमान का मतलब होता है जो एक रब पे यकीन रखता है, उस भगवान पे यकीन रखता है, उसके मार्ग पे चलता है। और जो नहीं चलते हम उसको मुसलमान कह दे, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। तो इनको पैदाइशी पढ़ा दिया जाता है कि भाई तेरे मुसलमानों के अलावा सारे दुश्मन किसी को भी मार दे जाएंगे, सारे तेरे दुश्मन हो गए, ठीक है। मुसलमान में वीडियो देख रहे होंगे भाई, आपको बुरा लगेगा यार, ठीक है। आजकल के टाइम में थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है, और हमारे हिंदुओं में भी ऐसा ही हो कि भाई ये मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, ठीक है।
तो ये बचपन में हमको नहीं पता होता रिलीजन, जात पात धर्म क्या है, हमको एक ऐसे कैटेगरीज में बांट दिया जाता है, बाद में बता दिया जाता है ये तेरे अपने हैं और ये तेरे दुश्मन हैं, ठीक है। देन हम उसी कंसेप्ट को फॉलो करते पूरी उम्र अपनी बर्बाद कर देते हैं, अपने जहन में रखेंगे ये मेरा दुश्मन है। और हाँ, अगर आपको कोई बंदा कन्वर्ट करने होने के लिए कह रहा है किसी भी रिलीजन का, उतना वो ज्ञानी नहीं होगा जितने आप होंगे। आपने क्या करना है, उठ के उसकी किताब पढ़ लो, उसके रिलीजन की जो मेन बुक है उसको रीड करो। अगर कोई बंदा होली कुरान को रीड करता है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि उसमें हिंदू को मारने की, यातनाएं देने की, ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी। कुछ नहीं भाई लिखा ऐसा, कुछ भी नहीं लिखा। मैं हिंदू हूँ, मैंने रीड किया, मेरे को तो कुछ मिला नहीं। अगर आप सच्ची नीयत से देखोगे ना, अगर आपका दिल साफ होगा तो आपको हर तरफ अच्छाई दिखेगी, आप उस चीज़ को गहराई से समझ सकेंगे। ये जो कहीं कहीं से लाइनें उठाकर हमारे बीच झगड़े कराए जाते हैं ना, तो ये प्रॉपर नहीं होता, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है हम लोगों को डिवाइड एंड रूल करने के लिए, हम लोगों को अब विभाजित करने के लिए कि अगर विभाजित होंगे तब हम इन पे रूल करेंगे, तब हम इनके पे हुकूमत करेंगे। तो ये इनका एक फंडा है बस, और कुछ नहीं है। आप सिखिज़्म की बुक्स रीड कर लो, आप क्यों नहीं गीता क्यों नहीं रीड करते? नहीं करते ना, बस पैदाइशी बच्चे पे ठप्पा लगाना है, ठीक है। उसके बाद स्कूलों में 1000 लाखों रुपये फ़ीस भर देनी है, जा बेटा और दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ो। भैंचोद अपने घर में सब कुछ है, वो क्यों नहीं पढ़ना? नहीं पढ़ना, दिमाग ख़राब है ही नहीं दिमाग। साला हमको किसी ने बोला नहीं है तो हम क्यों आगे बोले? हमको तो इंसानों की लिखी किताबें पसंद है, वो भी आजकल के। हमारे को ऋषियों मुनियों का कुछ नहीं, कुछ लेना देना नहीं है। एट द एंड दोस्तों, सारे रिलीजन में कुछ ना कुछ खास है और सबका एक ही रास्ता है। परमात्मा एक है, वो भगवान एक है, वो निरंकार है, वो शून्य है, उसकी कोई प्रतिभा नहीं। यही है मूल रूप, ठीक है। एक चीज़ और दोस्तों, जितना भी आतंकवाद दुनिया में है, जितने भी टेररिज्म है, जो भी लोग आतंकवाद फैला रहे हैं, इनका कोई भी रिलीजन नहीं होता। हर बंदा कह देता है कि ठीक है भाई इसका कोई रिलीजन नहीं है, बट इसको कोई समझता नहीं है, एक्सप्लेन नहीं करता। क्योंकि वो लोग धर्म को आगे रख देते हैं, क्योंकि धर्म के आगे लोग झुकते हैं, माथा टेकते हैं, उसको आगे रख के उसकी आड़ में बैकएंड में गलत काम करते हैं ताकि कोई उस पर उंगली ना उठा पाए, ठीक है। अगर एक बंदा एक इंसान को ही मार देगा, वो क्या घंटे का धार्मिक हो गया? नहीं ना। अगर आपके हाथ ही उठ गया किसी इंसान का कत्ल करने के लिए, फिर आप बोले हम धर्म के लिए कर रहे हैं, भाई देखो वो रब है, वो अपनी रक्षा खुद कर सकता है। तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, ना उसको पड़ी है तुम्हारी। हमको फ्री विल दे के भेजा है, हमारे राइट्स हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। किसी की ज़बरदस्ती नहीं है कि आप ये ना करो वो ना करो। आप ज़बरदस्ती करवा रहे हो, आप ज़बरदस्ती कन्वर्जन करा रहे हो, कन्वर्ट करा रहे हो और रिलीजन में। ये भगवान तो सब जानते हैं ना, आपके मकसद, आपके इरादे क्या है। हिंदू लड़कियों को आप कन्वर्ट करवा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें। जाओ यार, क्या क्या कर रहे हो यार? क्योंकि इन बंदों को बस एक जन्नत का लालच दे रखा है यार, कि जन्नत में जाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर जन्नत में जाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो अगर तुम, तो फिर वो भी तो लालच हुआ ना। क्या आपको पता है लालची बंदे की तो उधर एंट्री भी नहीं है, आपको तो भगा दिया जाएगा। आपकी ज़ुबान में उसको जन्नत बोलते हैं, हमारे यहाँ स्वर्ग बोलते हैं। क्या आपको पता है कि जो आप काम कर रहे हो, ये करके आप स्वर्ग में चले जाओ? बट मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आपको एक सच्चा, एक असली मुसलमान मिले, तो वो एक कह सकते हैं एक देवता रूप ही होता है। वो है नहीं आजकल के टाइम भाई। 1000 में एक बंदा होगा जो असली इस्लाम को फॉलो करता है। मुसलमान को समझना है तो इस्लाम को समझो, आपके जो सारे डाउट है क्लियर हो जाएंगे, जो शक है क्लियर हो जाए। इस्लाम अच्छी चीज़ है, मैं मुसलमानों से नफरत करता हूँ, इस्लाम से नहीं। इस्लाम बहुत अच्छी चीज़ है, जाओ रीड करो। बट एक चीज़ और है, अगर आप रीड कर लोगे ना, तो आपको, मैं देखता हूँ कि आपको कोई कन्वर्ट कर सकता है। आप इस्लाम छोड़ो, आप किसी भी धर्म में जा ही नहीं सकते यार, कन्वर्ट ही नहीं हो सकते। उसके पहले आप अपनी बुक्स रीड करो। हिंदू हो तो अपने वेद रीड करो, सिख हो अपनी किताबें गुरु ग्रंथ साहिब रीड करो, ईसाई हो तो बाइबल रीड करो। तो ऐसे आपके रिलीजन में भी बहुत सारे बुक्स हैं जो आपको सिखाने के लिए हमारे जो पूर्वजों ने छोड़ रखी है। बट हमको तो रीड नहीं करना, सुनी सुनाई बातों के आके कन्वर्ट हो जाना। तो ऐसे यार बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं, इनको मैं कवर करूँगा। वह ये वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है, अभी 10 मिनट की हो चुकी है। तो इतने ज़्यादा टॉपिक्स हैं ना, जब मेरे पास बोलने के लिए बहुत ज़्यादा मटीरियल पड़ा है, तो यार मैं एक वीडियो में नहीं कंप्लीट। अभी भी चाहूँ इस वीडियो को यार 50 मिनट की बन जाएगी, फिर कोई देखेगा नहीं, ऑडियो टेंशन कम हो जाएगी यार, वीडियो डाउन चली जाती है। तो दोस्तों बात ये है कि
आपके मन में किसी भी रिलीजन को लेके कोई भी सवाल मेरे से पूछिए। कन्वर्ट होने का जब भी मन करे मेरे से बात करो, मैं आपको दिखाऊंगा रास्ता। भाई कन्वर्जन में कुछ नहीं है, तुम्हारे घर में सब कुछ पड़ा है जो तुमको दिखता ही नहीं है। कहते दूसरे की थाली में लड्डू बड़े बड़े नजर आते हैं, बस वही नजर आ रहे हैं आपको। रिलीजन है, रीड करो, सबको रीड करो, कॉन्क्लूजन निकालो भाई ये धर्म क्या क्या रहे हैं। जब एवेंट में अपने घर में वापस आओगे ना तब आके पता चलेगा यार खुद्दू था मैं यार, सोया पड़ा था। फरीद को रीड करो, कबीर जी को रीड करो, रविदास जी को रीड करो, बहुत सारे सूफी संत हैं उनको रीड करो। और एक पाकिस्तान के आज पाकिस्तान के बुल्ले शाह संत हैं उनको रीड करो, तो भाई वो बताएंगे ये मुसलमान क्या हो। और हाँ, किसी को मुसलमान मत बोलो क्योंकि तुमको नहीं पता वो मुसलमान है भी या नहीं है। ये टोपी पहन के, इतनी दाढ़ी मूछें निकाल के और अपना घुटनों से ऊंचा पैजामा पहन के कोई मुसलमान नहीं हो जाता। मुसलमान बहुत पाक इंसान होते हैं, बहुत असल इंसान होते हैं। अगर रियल तो है ही नहीं है, रियल ख़त्म है यार इस दुनिया में, सब साले पापी बहन चुत बने होते हैं। तो ठीक है यार, अपने रीजन को रीड करो जो भी है। जो बाकी जो केरला स्टोरी का था, ये तो अपनी रोटियाँ सेकनी है सियासत में। तो जो भी गवर्नमेंट्स कर रही हैं, हमको इनके चंगुल में फंसने का नहीं है। हमको ये कहना है कि इस फिल्म को निकालने की नौबत क्यों पड़ी, उसका जो मेन कारण था ये था, हम लोग अपने रास्ते से भटके हैं, तभी तो हमारा फ़ायदा कोई और उठा रहा है यार। बाकी मिलजुल के रहो यार। अगर कोई मुसलमान भी देख रहा है तो भाई जाओ अच्छे तरीके से कुरान को रीड करो और औरों से नफ़रतें बंद करो। और हिंदुओं, तुम भी औरों से नफ़रतें बंद करो। हम सब एक ही मिट्टी के बने और एक ही मिट्टी में दफन हो जाना, एक ही मिट्टी में ख़त्म हो जाना। आधुनिक जल जाने, आधुनिक दफन हो जाना। काहे की यार ज़िंदगी क्या है ही क्या, मौत तो पल पल करीब आ रही है। आज भी आ रही है, कल भी आ रही है। जब से बच्चा पैदा होता है मौत की तरफ ही तो बढ़ रहा है। हम बढ़ते जा रहे हैं मौत की तरफ। मौत तो पल पल करीब आ रही है। क्या करोगे नफ़रतें रख के मन में। अगर एक बंदा जागरूक हो जाए ना तो भाई 100 को 1000 को जागरूक रखने का दम रखता है। तो मैं चाहता हूँ अगर कोई भी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ सच्चे मन से और किताबें रीड शुरू करो। और जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो पहले उसकी करो रीड, फिर बाकियों की करो। अपनी जड़ें मजबूत करो यार, किसी के चंगुल में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो में कुछ भी गलत लिखा हो, बोला हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। और आपकी क्या ओपिनियन है कि मैंने पूरा सही बोला है गलत बोला। कुछ भी बुरा लिखा हो तो बता देना, तो मैं डिस्क्राइब करूँगा। और क्षमा चाहता हूँ अगर जज्बातों में बहकर अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और किसी भी प्रकार का आपके मन में सवाल हो तो प्लीज़ मेरे से कीजिए। मैं एक एक सवाल पर अलग से एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।